हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एनआईटी रायपुर की तरफ से। तो जो भी बच्चे एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। और अगर आपको मैं बताऊँ, लास्ट डेट इसकी 28 नवंबर है। तो यानी ये जो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं एनआईटी के 28 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, बाकी से एडवर्टाइजमेंट पेज में भी है। और क्या क्या और चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने की है, वो मैं बता देता हूँ आपको। कि आपको फ़ीस जो पे करनी है वो 1000 पे करनी है जनरल कैटेगरी के लिए। और या अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप हैं और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो 500 फीस आपको पे करनी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। तो एमएससी आपके पास होनी चाहिए और 60% एटलीस्ट आपके पास एमएससी में परसेंटेज होनी चाहिए, तब जाके आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और बाकी 5% का रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट को है, यानी 55% पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिल सकती है, और अपनी फेलोशिप अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। तो इसके में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट टाइम पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, यूजीसी सीएसआर और एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट में अवेल वेवर फ्रॉम अपियरिंग इन द रिटन एंट्रेंस एग्जाम। यानी जिन बच्चों का सीएसआर नेट या जेआरएफ है या गेट या टीचिंग फेलोशिप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। उनका कोई भी रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, और बाकी कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम होगा। ये लिखा हुआ भी है, द डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू द, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पर बोल रखा है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन एंट्रेंस एग्जाम, डेट ऑफ रिटन एंट्रेंस एग्जाम, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, डेट ऑफ रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यानी आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करनी है फॉर्म भरने के बाद, तब जाके आपको बताया जाएगा कि आपका रिटन एग्ज़ाम है और कब आपका इंटरव्यू है और कौन कौन बच्चे रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ये ऑब्वियस है, हर जगह होता है। बाकी कौन कौन डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं, और कौन कैसी कैसी रिसर्च उसके अंदर हो रही है या क्या क्या रिसर्च टॉपिक्स है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो या कंप्यूटेशनल हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप लगभग सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे कवर है। आप इनमें से अगर किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप एनआईटी रायपुर का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट का है। और ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म दे रखा है एडब्ल्यूएस वालों के बच्चों के लिए, और ये एस सी एस टी कैंडिडेट का फॉर्मेट दे रखा है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। डिसेबिलिटी फॉर्मेट भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अगर आपने नहीं बनवाया तो आप इस फॉर्मेट को लेके बनवा सकते हैं। तो ये सब फॉर्मेट्स हैं लास्ट में। हाँ, अगर कोई भी कोटा आपके पास है तो आप इसका यूज़ करके इस फॉर्मेट को भर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे क्लियर दे रखी हैं सबसे लास्ट में। तो नंबर ऑफ़ सीट्स केमिस्ट्री में यहाँ पे ओपन कैटेगरी में एक ही सीट है, ओबीसी में भी एक है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 2 हैं। और वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स एक ही है, वो भी ओपन कैटेगरी में। तो बाकी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में और अलग अलग सीट्स हैं, उसे आप चेक कर सकते हैं। और या किसी डिपार्टमेंट के आप एलिजिबल है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो आई थिंक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।